तो वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने गांव के नाम बदलने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। चौधरी ने कहा कि नाम बदलने से दिल्ली का विकास नहीं होगा। अब यूपी की तरह नाम बदलने पर राजनीति हो रही है और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी। सर, अब पहले यूपी में नाम बदले जा रहे थे, अब दिल्ली में भी नाम बदले जा रहे हैं। पहले एक मोहम्मदपुर गांव का नाम बदला जा रहा था, उसका नाम बदलकर माधवपुर किया जा रहा है, लेकिन अब 40 और गांव का प्रस्ताव दिया गया है बीजेपी की तरफ से। देखिए, बीजेपी पे जब हम सवाल पूछते हैं डेवलपमेंट विकास की बात पे, तो वो उसके जवाब नहीं देते। फिर एक नया इशू ले आते हैं। वो इशू इस तरह का होता है जहाँ कहीं ना कहीं भाईचारे पे कुठाराघात होता है, समुदायों में कहीं ना कहीं नफरत की बात करने की बात होती है। सवाल ये होता है कि ये 40 गांव का जो प्रस्ताव आप मूव कर रहे हैं, ये 15 साल बाद याद क्यों आ रही है बीजेपी को? पहला प्रश्न है। 15 साल से आप एमसीडी में थे, आज आपको याद आई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मुझे जानकारी मिली वो ये कह रही कि हम संविधान का जो हमारे सैनिक थे, आज़ादी के समय में जो नेता थे, या हमारा जो इस तरह के लोग शख्सियत थी, उनके नाम से हम इन गाँव के नाम रखेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, यदि वाकई बीजेपी की नीयत में खोट नहीं है, तो बीजेपी को दिल्ली सरकार को चाहिए कि इन गाँव का विकास करें। इन गाँव के अंदर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। गाँव का आज अस्तित्व खतरे में है। गाँव को बचाना है तो गाँव में बारात घर दीजिए, गाँव के पार्क दीजिए, गाँव के सांस्कृतिक केंद्र बनाइए, जो गाँव की संस्कृति है उसको जिंदा रखा जा सके, उसके लिए इमारतें बनाइए, कार्यक्रम आयोजित कीजिए। और इन इमारतों पर हमारे जो इस तरह का महान जो क्रांतिकारी थे, नेता थे, या हमारे इस तरह के लोग थे जिनका स्वाधीनता में रोल था, योगदान था, उनकी जीवनी लगाइए, उनकी फोटो लगाइए, तब मैं कह सकता हूँ कि वाकई बीजेपी कुछ अच्छा काम कर रही है। तो ये गांव के नाव की पॉलिटिक्स बदलने की बजाय आपको वाकई कुछ दिखाना है तो काम दिखाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। गांव के अंदर या गांव के आसपास या दिल्ली में जो सद्भाव है, जो एकता है, जो भाईचारा है, जो प्यार है, उसको बांटने की कोशिश ना करें। चुनावी आईने से, चुनावी दृष्टिकोण से आप सोच बनाते हो, आप प्रॉमिस करते हो, आप मुद्दे लेकर के आते हो, ये सही नहीं है। बीजेपी को समझना चाहिए, देश एकजुट जभी रह सकता है जब तमाम धर्म और समुदाय के लोगों को हम एक साथ रख सकें। किसी नाम को किसी धर्म से जोड़ देना उचित नहीं होगा। आपको पहले आदेश गुप्ता जी, इनका इतिहास जानना होगा, क्यों आखिर इन गाँव के नाम रखे गए होंगे। तो इनकी पहले आप इतिहास जानिए, तब उनके हटाने की बात करिए। और दूसरा, आप जिन नेताओं का, क्रांतिकारियों का सहारा और ढाल बना करके नाम बदलने की साजिश कर रहे हो, तो उनके लिए एक नई इमारत खड़ी करिए, जिसकी जिम्मेवारी आपकी थी। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, भाजपा के आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके पहले टर्म में पूरे देश में एक स्कीम लाई गई थी जिसमें आदर्श गांव का नारा दिया गया था। उस आदर्श गांव के तहत एक गांव गोद लेना था। दिल्ली के ऐसे ही सांसदों ने गांव गोद लिए थे। क्या किसी गांव में एक बारात घर या पार्क या कोई सांस्कृतिक केंद्र बना, कोई व्यायामशाला बनी, कोई हेल्थ क्लब बना, कोई महिलाओं के लिए पार्क बना? नहीं बना। आप करना क्या चाहते हैं? 2016 तक आपके पर ग्रामीण जो प्लान बनना था, टाउन प्लान, वो आप आज तक नहीं तैयार कर पाए। 2016 तक आदर्श गांव स्थापित करने थे, वो आप नहीं कर पाए, और गांव पे राजनीति कर रहे हैं। पहले तो उस पर जवाब दो आदर्श गुप्ता जी। भाजपा से मैं जवाब लेना चाहता हूं, जो गोद लिए हुए गांव था उनका क्या हुआ? क्या हुआ उस विकास का? नाम बदलने की बजाय गाँव का विकास करिए। गाँव परेशान है। आप वेस्ट दिल्ली नजफगढ़ नरेला की तरफ जाएंगे, गाँव में पानी भरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल और इन्होंने उनको अर्बन गांव में डाल दिया है। अर्बन गांव की डेफिनेशन क्या है? अर्बन गांव का मतलब है जो शहरों के अंदर जो सुविधाएं, तमाम सुविधाएं गांव में दी गई हैं, पर गांव में सुविधाओं के नाम पर शून्य है। गांव के अंदर गंदे पानी की निकासी नहीं है। हिरन कूंदना और इस तरह के गाँव में मैं गया हूँ, वहाँ मैंने देखा है। मुंडका के गाँव में गया हूँ, नजफगढ़ में मैं गया हूँ, कहीं किसी गाँव में पानी निकासी की जगह नहीं है। तालाब और झील बन गए हैं गंदगी की। सो उन पे काम करना चाहिए। गाँव को आधार बना करके राजनीति करना बंद करें। ये दिल्ली है, ये राजधानी है, लोग जानते हैं किस तरह के मुद्दे आप लेकर के लोगों को बांटने का काम करो। निरंतर ये काम जारी है। आपने चुनाव को, आप हार को जीत में टालने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं। इस साजिश को हम पूरा नहीं होने देंगे। क्या ये चुनाव को देखते हुए पूरी एक तरीके से पूरी प्लानिंग थी? क्योंकि पहले बुलडोजर भी चलाया गया, अल्पसंख्यक को एक टारगेट किया जा रहा है, और अब नाम भी वही बदले जा रहे हैं जो मुस्लिम गाँव के नाम। पूरी तरह से अल्पसंख्यकों को एक तरह से हथियार के रूप में यूज करने की कोशिश भाजपा कर रही है। अल्पसंख्यकों को दिल्ली से बांटने की कोशिश की जा रही है। नफरत की दीवार को और ऊंचा करने की तैयारी की जा रही है।
और ये एक आप निर्णय को देखेंगे, इनके आदेश को देखेंगे, आदेश गुप्ता के आदेश को देखेंगे तो आपको सीधा समझ में आएगा। लेकिन इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, अभी तक ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली वालों को और हाथ जोड़ के ये दिल्ली वालों से अपील करना चाहता हूँ, इस तरह की राजनीति में ना आए, इनके झूठ फ्रेम में ना आए। इनके जितने भी निर्णय हैं चुनावी जीत के लिए निर्णय हैं, ये चुनावी हार जीत को रख के ध्यान में रख करके इस तरह के निर्णय भाजपा ले रही। नहीं तो 15 साल में आपने एमसीडी बर्बाद कर दिया, बुलडोजर चलाते अपने भ्रष्ट करप्ट इनके पार्षद पकड़े गए स्टिंग ऑपरेशन में, चलाइए ना इनके घर पे। बीजेपी के खुद के केंद्रीय कार्यालय के बाहर इंक्रोचमेंट है, अभी नया बड़ा इन्होंने महान कार्यालय बनाया, अपना जाकर के देखें, उसके बाहर इंक्रोचमेंट है। क्या इनको केवल एक अल्पसंख्यक या आम जो व्यक्ति जो नफरत जिससे फैलाई जा सकती है उनके खिलाफ एक्शन लेकर के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये बीजेपी का एक एजेंडा है, नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है। ये शहर बिल्कुल शांतिप्रिय शहर था, आपस में लोग रहते थे, पूरे देश के लोग यहाँ रहते थे, उनको बांटने की कोशिश की जा रही है। और लगातार चाहे बुलडोजर हो, जहांगीरपुरी हो, वहाँ पर बुलडोजर चलवाने की बात हो, या अब जिस तरह से गांव के नाम बदलने की कोशिश की हो, लेकिन अभी तक इनको कामयाबी नहीं मिल रही और इनके मंसूबों को हम पूरा नहीं होने देंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, एवन टीवी, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में भी यूपी की तरह नाम बदलने की राजनीति इन दिनों जोरों पर है और जिस तरह से गांव का जो नाम है वो चयन किया गया है, उसे लेकर इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली का न सिर्फ पारा बढ़ने वाला है बल्कि राजनीतिक पारा भी बढ़ सकता है। और इससे पहले भी भाजपा के ये जो कदम उठाया गया है, इससे पहले भी भाजपा के बुलडोजर वाले कदम को लेकर पहले से ही दिल्ली का पारा बढ़ा हुआ है। आने वाले दिनों में नाम बदलने की राजनीति किस तरीके से जोरों पर चढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, एवन टीवी, दिल्ली।